वेलकम बैक नाजरीन। सर प्रॉब्ली मुझे तो ये फीलिंग आती है इसमें कि शायद अल्लाह ने ये वक्त ही आपको मुझे हम पाकिस्तानियों को दिया इसलिए कि अपने राइट्स को एक बार फिर से छीन के रिस्टोर कर लो, वापस ले लो। नाजरीन, ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, सर शॉर्टली प्लीज बताइएगा कि आर वी रेडी? जो एग्रेशन जो बार बार हमें ऑपरेसर बार बार जो थ्रेटन कर रहा है हिंदुस्तान, आर वी रेडी फॉर दैट सर? देखिए, पाकिस्तान आज रेडी नहीं है। पाकिस्तान बहुत अच्छे से रेडी है क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान जो है एक लो इंटेंसिटी वॉर लड़ रहा है 2001 के बाद से। वो दिन और आज का दिन जो है हमारी पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स खासकर और नेवी भी कुछ हद तक जो है वो इसमें इन्वॉल्व रही है और जंग लड़ती रही है। और आज ये सारी दुनिया ये एक्नॉलेज करती है कि अगर दुनिया में कोई फौज जो बैटल हार्डन्ड है और बैटल इनॉकुलेटेड है तो वो पाकिस्तान फौज ही है। और वो ये नहीं है कि खाली बैटल हार्डन्ड भी है, उसने रिजल्ट भी अचीव किए हैं और उसने टेररिज्म को जो कि कोई और मुल्क उसको डिफीट नहीं किया, ये सेहरा जो है ये पाकिस्तान आर्मी को ये जाता है। इसकी कंपैरिजन में इंडिया उसकी जितनी बड़ी फौज हो, जितनी बड़ी उसके पास हथियार हो, उसने जंग में हिस्सा नहीं लिया। ये जो हमारे साथ उसने 1971 की जो एक मेजर वॉर जो ये लड़ी, उसके बाद से तो उसने कोई जंग नहीं लड़ी जी। श्रीलंका में एक उसने कोशिश की थी कि वहां भी जाके अपने जो है वो कुछ सुरखाब के पर ये लगाए, उसको वहां तो बड़ी हजीमत उठानी पड़ी। और कौन सी जगह पे अगर आप बात करते हैं द्रास कारगिल की, तो टैक्टिकल लेवल के ऊपर तो हमने उसको लिटा दिया था। सर मैं आपको रिसेंट पास से भी एक एग्जांपल देता हूं। टैक्टिकल उनकी जो प्रॉक्सी वॉर्स थी जो बांग्लादेश में क्या हुआ उनके साथ, जहां जहां वो प्रॉक्सी वॉर भी लड़ते रहे वहां पर भी मुंह की खानी पड़ी ना। चाइना के साथ चाइना के साथ चाइना तो रोज डंडों से मारता है, बाकायदा फुटेज आती है डंडों से, वेपन भी यूज होते हैं, डंडों से मार पड़ रही होती है वहां पर। मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि इंडिया ने कोई ऐसी जंग जो है अपने जोरे बाजू के साथ नहीं जीती है। तो वो उसका जो एक धौंस है कि जी मैं जो हूँ द बिगेस्ट पावर इन साउथ एशिया हूँ और मैं हेजेमोनाइज करता हूँ, मैं यहाँ का सुपर पावर हूँ और मैं वर्ल्ड का भी सुपर पावर ये बन जाऊंगा, ये उसके एम्बिशंस हैं, ये इसके ख्याली पुलाव हैं जो कि हकीकत से इनका कोई जो है ना सरोकार नहीं है। आज उसको जो है एक डिफरेंट पाकिस्तान उसको फेस जो है कर रहा है, जो जिसने उसको बौखला दिया है। He never expected this kind of a hardened response from पाकिस्तान। अभी आप ये देखें कि 2001 में भी उसने बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बल्कि जो है ट्रुप मोबिलाइजेशन की थी और हम जंग के धाने पे पहुंच गए थे। 10 महीने तक जो है वो हमारी मिलिट्री स्टैंड ऑफ रही। और वो क्यों उसने उस वक्त इस तरह की जसारत की थी कि उसने अमेरिका को कहा कि जी मैं ये कोवर्ट वॉर जो आप कह रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान वो नहीं लड़ सकता जब तक कि कश्मीर को क्वेश्चन न किया जाए। तो उसके लिए फिर उसने वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और जिसकी वजह से उसने हमारे से कंसेशंस ली, क्योंकि उसने देखा कि पाकिस्तान तो अमेरिका के आगे सरेंडर कर गया है, 7 डिमांड पूरी कर गया है। हम भी कहेंगे कि हमारा 9/11 है तो ये भी मानेगा, और उसने उसकी कंसेशंस ली जिसकी वजह से हमारी जो कश्मीर मूवमेंट है उसको बहुत फर्क पड़ा। लेकिन वो बात और सब अल्लाह का शुक्र है वो कश्मीर मूवमेंट भी दोबारा से, अल्लाह का शुक्र है कि वो भी दोबारा से जोर पकड़ गई है। जो बीच में थोड़ा सा बीच में उनके जो जुल्म की वजह से थोड़ी सी दबी थी इंटरनेशनली भी, वो दोबारा से एक बार फिर से कश्मीर मूवमेंट जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो रिस्टोर हो रही है। मेजर साहब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वी आर रेडी, बस वी आर रेडी। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान क्या डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हर जगह के ऊपर अपना पैगाम, अपना मैसेज, क्योंकि मुझे ये आज जुमला कहने की इजाजत दीजिए कि जो जाफर एक्सप्रेस वाला हमारा इंसिडेंट हुआ था, हम उस तरह टाइम के ऊपर दुनिया तक अपना पैगाम ठीक तरीके से नहीं पहुंचा सके। उसमें आप मुझे ब्लेम कर लीजिए, मीडिया को ब्लेम कर लीजिए, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारी गवर्नमेंट को ब्लेम कर लीजिए, किसी को भी, लेकिन हमें तब भी हिंदुस्तान को हर फोरम पे एक्सपोज करना चाहिए था। लेकिन शायद वो इंसिडेंट इतना बड़ा था, हम पूरी नेशन ही शॉक में थी एट दैट टाइम। आर वी रेडी दिस टाइम? हमने वो पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचा दिया डिप्लोमेटिक? हम तो 2.5-3 साल से कह रहे हैं कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट आपके बहुत सारी जगहों के ऊपर है। लेकिन मानने वो कहते थे ये कैसे है भाई, इंडियन इन्वॉल्वमेंट कैसे है जी। तो इस वाकये के बाद हर चीज साबित हो गई कि इंडियन की इन्वॉल्वमेंट कैसे कैसे इंडिया की रॉ ने खेला।
दूसरा जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है कि इंडियन आर्मी बेसिकली सब्जुगेटेड है और सब्जुगेशन है उसके ऊपर आरएसएस की एक जो आरएसएस का एक नजरिया है उसकी फौजें लड़ा करती हैं ऑनर कोड पे। जब तक वो मुअज़्ज़िज़ ना हो, जब तक कौम के अंदर उनका एजाज ना हो, जब तक उनके हाथ ना चूमे जाएं, जब तक उनको जरा उनका एक पूरा एक पोजीशन होती है, फौजें तब लड़ती हैं। जब तक बच्चे फूल ना फेंके और फौजों के नखरे उठाए जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, फौजें तब लड़ती हैं। फौजों के आप अमेरिकन को देखें, यूरोपियंस को देखें, हमारी फौज एक मोराल वाली फौज है। हमारी कौम उस फौज के साथ मोहब्बत करती है, बावजूद इसके कि फिर कहूंगा रोहन एक बहुत बड़ी गेम खेली कि किसी तरीके से पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान का कद नीचा कर दो। लेकिन इसे एक वाकये ने वो हमारी तमाम कई बातों को सच कर दिया। कौम इकट्ठी हो गई। और जब हम कहते हैं डिप्लोमेसी के ऊपर, तो इससे क्या ज्यादा कामयाब डिप्लोमेसी आपने की है कि आपने पूरी दुनिया को बावर करा दिया कि झूठ बोल रहे हैं। आपने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि ये एविडेंसेस हैं, इन्होंने खुद किया है। आपने पूरी दुनिया को स्टेज पे पहुंचा दिया कि नन आउट ऑफ देम हैज सेड सिंगल वर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान कि जी आपने ये पाकिस्तान ने क्या किया। हाँ भाई, हम भी कहते हैं तुम्हारे साथ ज्यादती हुई, तुमने खुद की, पाकिस्तान ने नहीं की। मरने वालों के साथ ज्यादती की हुकूमत में। और आप, चाइना आपके साथ खड़ा हो गया, ईरान ने कहा कि मैं आके आपकी मीडिएशन कराता हूं, सऊदी आपके साथ खड़ा हो गया, रशिया आपके साथ खड़ा हो गया, अमेरिका ने उठा के उनका बयान यहां परे मारा। इससे ज्यादा बेहतर डिप्लोमेसी आप क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान इस वक्त बहुत जबरदस्त पोजीशन। हमारी डिप्लोमेसी की अचीवमेंट है कि इंडियन डिप्लोमेसी के फेलियर्स हैं। ये दो अलग अलग चीजें। ना, हमारा अचीवमेंट है। उससे पहले तो वो करते थे ना। हाँ। हम उससे पहले उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते थे और उनका झूठ और उनका फ्रॉड भी बिकता था। आज आपने जब उनको सही रिस्पॉन्स दिया, आपने बॉर्डर को सिक्योर किया, आपने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा कोई हरकत हुई तो यू आर रिस्पॉन्सिबल इंडिया को, पूरी दुनिया को आपने अलर्ट किया और साबित किया कि हमने नहीं किया, हम अमन चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, ये बदमाशी करता है और उसकी बदमाशी नहीं चलने देंगे, हमने ये भी बता दिया। भाईजान, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।